Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening to all of you. चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को वॉइस आ रहा है ना क्लियर? आपको मेरी आवाज आ रही है? हर्षिता गुड इवनिंग, अथर्वा पांडे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग ग्लोरी, गुड इवनिंग। मानसी, गुड इवनिंग। तो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो कल गुड इवनिंग अदिति। कल आपको जो होमवर्क दिया था, जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं, आप में से किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। वेरी गुड इवनिंग श्रुति। कल जो आपको होमवर्क के क्वेश्चन थे, उन होमवर्क के क्वेश्चन में इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, तो आप उनको पूछ लीजिए। अपन अभी तक 4 रूल पढ़ चुके हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन रूल। बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। सबसे जरूरी है कोई डाउट नहीं किसी को? वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। बहुत सांगा लौका नहीं तो मैं नई बात शुरू कर रहा हूँ फिर आगे ना। प्रीवियस कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिए। होमवर्क दिया था, उसके सारे क्वेश्चन आपके हो गए हों तो अच्छी बात है। नहीं हुआ हो, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसको पूछिए, ठीक है। और नई बनाने वालों का तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। Right. चलिए, मतलब अपन अपनी अगली बात शुरू की जाए। किसी को कोई डाउट नहीं है प्रीवियस वाले में? वेरी गुड इवनिंग बेटा पुष्पक। चलिए, तो प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये हेडिंग में आपने अभी तक साइन रूल पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल, और जिसमें अपन रिजल्ट निकालते हैं ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। दूसरा आपने रूल पढ़ा था कोसाइन रूल, व्हेन ऑल दी 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, so with the help of cosine rule we get all the angles of triangle। cos a के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जिसके लिए फॉर्मूला ले रहे हो उसके अपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट होती है। फिर प्रोजेक्शन रूल पढ़ा था, एक साइड को बाकी रिमेनिंग 2 साइड्स और 2 एंगल में आप लिख सकते थे। कल की क्लास में आपने प्रोजेक्शन रूल पढ़ा है, जिसमें आपने लिखा है a इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। और लास्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा है टेंजेंट रूल,
which is also called the Napier's analogy, and the formula is tan b minus c by 2 equals to b minus c upon b plus c codified. एक क्वेश्चन आपको इस पे मैंने कराया था और साथ में कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, वो क्वेश्चन आप सभी पे बन गए हैं, वेरी गुड। अब अपन अगली बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अपन किसी ट्राइंगल में कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज अवर नेक्स्ट हेडिंग। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बहुत छोटे से ये सिखाया गया है कि ये हाफ बेस इनटू हाइट होता है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो है, एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे और एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है। बी स्टैंड्स फॉर बेस, एच स्टैंड्स फॉर हाइट। क्या पढ़ा रहे सर? तो एरिया जो है, माइक म्यूट करो बेटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। बट अब आपको यदि कोई भी ट्राइंगल दिया जाए तो मैं डिफरेंट सिचुएशंस पे बात कर रहा हूँ कि जब आपको बेस और हाइट नहीं देंगे, क्योंकि इतना इजी सवाल तो नहीं आएगा जेई में कि मैं आपको बेस दे दिया, मैं आपको हाइट दे दिया और आपसे पूछा है कि बताओ एरिया कितना होगा। इतना भी पांचट नहीं आएगा, ये तो आप समझते हो जेई का लेवल। तो मैं डिफरेंट सिचुएशंस पर अब आपके साथ बात करूंगा कि ट्राइंगल में क्या क्या आपको गिवन है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे। ठीक है, एक एक करके अपन उनको वेरीफाई करेंगे। तो 4 फॉर्मूले, 4 कंडीशन, 4 केस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। और मेरा केस फर्स्ट यहाँ पर ऐसा है कि जब किसी ट्राइंगल में आपको 2 साइड्स दिए हों, when 2 sides and including angle are given। जब आपको किसी ट्राइंगल में 2 साइड दिए हों और उन 2 साइडों के बीच में जो इंक्लूड हो रहा है एंगल, वो इंक्लूडिंग एंगल गिवन। व्हेन 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन। अब इंक्लूडिंग एंगल का मतलब क्या है, मैं इसको आपको डायग्राम में समझाता हूँ। तो जैसे सपोज दिस इज अवर एनी ट्राइंगल ए बी सी। आप इसमें ये भी जानते हो एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए से, एंगल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, और एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से हम डिनोट करते हैं। अब हमको यदि इसका बेस और हाइट पता होता तो हम एरिया लिख सकते। बट मैं अब बात कर रहा हूं कि जब आपको बी दे दें, सी दे दें और बी और सी के बीच में इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है, ए गिवन। मतलब 2 साइड दिए हैं बी सी और साथ में उनके बीच में इंक्लूडिंग एंगल ए दिया है। तो जब आपको 2 साइड और ये एंगल देंगे और व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमको देखो हाइट तो दिया नहीं है, बेस का लेंथ भी हमारे पास नहीं है। ओके बेटा, यस। तो बेस हमको नहीं है, हाइट भी हमको नहीं है। तो अब मान लो ये डेटा गिवन है क्वेश्चन में आपको, 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल, और आपको एरिया पूछा है, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। ऐसी डिफरेंट सिचुएशन में अब आपके सामने रखा हूं। चलिए तो देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला। क्या बच्चे ने मैसेज किया, एक मिनट। ओके, यस। तो फॉर्मूला ये है कि व्हेन आपको 2 साइड पर एंगल ए दिया है, तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू, इट इज हाफ BC इंटू साइन।
जब आपको स्मॉल बी, स्मॉल सी और कैपिटल ए दिया होगा तो हम एरिया का फॉर्मूला इससे। अब हो ये सकता है, मान लो आपको ए दें, सी दें और एंगल बी दें, ए सी साइड दे दिया और एंगल बी, कोई भी दो साइड और एक एंगल दे रहा है, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाई द सिमेट्री। तो आप फिर ये लगाओगे ए सी साइन बी, या फिर लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ए बी साइन। तो डिपेंडिंग अपॉन दी डेटा कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, तो वैसे एरिया के ये तीन फॉर्मूले हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, और ये तीनों जो है वो इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं कि आपको दो साइड और एक एंगल दिया जाए। अब वो दो साइड और एक एंगल से टोटल तीन पेयर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला। अब अपन करेंगे इसको वेरीफाई कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। बहुत इजी वेरिफिकेशन है, लेकिन कभी भी अब आगे से आपको दो साइड और एक एंगल देंगे, आप ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। तो ना हियर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट, एंड टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, देखिए वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब आपको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है तो अपन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड है, और वैसे भी आपको बोला कि जितने भी फॉर्मूले आप बनाएंगे सारों का बेसिक फॉर्मूला यही है, सब आते यहीं से, हाफ बेस इनटू हाइट से। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन फॉर्मूला को वेरीफाई करने के लिए मैं वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने डी नाम दे दिया, मैंने क्या डाई, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपन जानते हैं एरिया इक्वल्स टू होता है हाफ बेस, बेस हमारे पास क्या है BC, और हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास AD, ठीक है। बेस का वैल्यू डाल दो, तो बेस आ गया हाफ A, और अब बचा है आपका AD। अब मैं आपको इस AD का वैल्यू बताऊंगा, और जैसे ही मैं इस AD का वैल्यू लिखूंगा तो हमारे दो फॉर्मूले वेरीफाई हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले। अगली एक लाइन लिखूंगा मैं और ये दो फॉर्मूले हमारे वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछिए। तो व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन, देन वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कहीं पे भी छोटा मोटा डाउट आएगा तो पूछिएगा आप, है ना। और काफी सारे बच्चे आज एंटर नहीं हुए हैं या धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं, तो आप में से कोई भी बच्चा इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करते जाइएगा, ठीक है। उन बच्चों को हेल्प हो जाएगा, ग्रुप में शेयर करते जाइए पेज वाइज, ठीक है। ये फर्स्ट पेज हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 2। इन पेज नंबर 2 वे वेरिफिकेशन अब कंटिन्यू कर रहे हैं, और जैसा मैं बोल रहा हूँ मैं एक लाइन लिखूंगा और मेरे ये दो फॉर्मूले वेरीफाई हो जाएंगे। तो देखिए वो एक लाइन क्या है। सो अब आप एक चीज देखें इन नेक्स्ट पेज, ये जो आप राइट एंगल ट्राइंगल ADB देख रहे हो, इस राइट एंगल ट्राइंगल ADB में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB, आप मेरे को बताओ साइन B कितना होगा, ये एंगल का साइन कितना होगा। तो अपन जानते हैं साइन क्या होगा, साइन B क्या होता है, अपोजिट। तो अपोजिट साइड कौन सी है, इसकी AD है अपोजिट साइड, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का लेंथ का कितना है, C है। तो मैं जब C को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AD का लेंथ कितना लिख सकते हैं, AD का लेंथ लिख सकते हैं C साइन B। तो इस AD की जगह पर अपन C साइन B लिख सकते हैं। ऑल्सो यदि आप राइट हैंड साइड वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, मतलब इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल राइट साइड वाला, और इस राइट साइड वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल C है, इस एंगल C का यदि अपन
साइन लेते हैं, इस एंगल सी का साइन लो तो क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल सी। तो उसके लिए अपोजिट साइड एडी है, बट साइड का लेंथ कितना हो जाएगा बी, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बी साइन सी, इसका वैल्यू आ गया ये एडी का। अब ये एडी के वैल्यू आप यहाँ पर डाल दीजिए, तो देयरफॉर फाइनली बाय दिस फॉर्मूला जो अपन ने वेरीफाई किया था, हाफ ए इंटू एडी, इसमें यदि आप एडी की जगह पर ये पहला वाला रिजल्ट डालेंगे, एडी को मैं क्या लिख सकता हूँ सी साइन बी, तो देखो एक फॉर्मूला बन गया डेल्टा इज इक्वल, और अगेन आप इसी फॉर्मूला में एडी की वैल्यू बी साइन सी डाल दें, अगेन यही फॉर्मूला यूज किया, हाफ ए इंटू एडी, और नाउ इन प्लेस ऑफ एडी we put up this value b sin c, so we get दूसरा वाला फॉर्मूला। तो देखिए एक साथ दो फॉर्मूले हो गए, केवल एक सिंपल से कंस्ट्रक्शन थे, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो अब आगे से जब क्वेश्चन में आपको ये डेटा गिवन होगा कि दो साइड दिए होंगे और उनके बीच में इंक्लूडिंग एंगल दिया होगा, देन वी यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो बी वाला और सी वाला फॉर्मूला आ गया। अब ऐसे ही आप यदि बी से ड्रॉ कर लोगे परपेंडिकुलर तो आपका वो जो बचा हुआ रिमेनिंग थर्ड फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, हाफ ए बी साइन सी या हाफ बी सी साइन ए या हाफ ए सी साइन बी, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन आपको डेटा क्या गिवन है, एंड ऑल दी फॉर्मूला आर इन दी कैटेगरी when two sides and one including angle of triangle are given। जब आपको किसी ट्राइंगल के दो साइड और उन दो साइड के बीच में इंक्लूडिंग एंगल दिया जाएगा, then for calculating area we have three formula depending upon the situation, अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। इन बातों में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई भी छोटा मोटा बड़ा डाउट हो आपके मन में तो पूछ लो उसको बेटा, टेक दी स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 2 शेयर करेंगे ग्रुप, स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। दिस इज अवर फर्स्ट सिचुएशन। अब मैं बोला ऐसे टोटल 4 केस हैं, अब दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट केस अपन डिस्कस कर रहे हैं, हर केस ही इंपॉर्टेंट है। चले बेटा, हो गया? हाँ सर। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेडिंग हमारी वही है, लेकिन अब देखो मैं केस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, और केस मैंने मालूम क्या लिया है, केस 2, सेकंड केस हमको दिया है व्हेन all the three sides of triangle are given। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा आप जब ट्राइंगल के तीनों साइड्स में दे दूं, तब है कोई फॉर्मूला आपके पास? When all the three sides of triangle are given, किसी को भी आइडिया नहीं है? बहुत हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे। आप में से किसी को हेरॉन्स फॉर्मूला लर्न है तो बता सकते हैं, एनी वन ऑफ यू? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस सी। बेटा इसमें एस क्या होता है? हाफ ऑफ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाकी बच्चों से भी एक्सपेक्टेड है कि वो आंसर करेंगे, ठीक है। आता हो तो भी करें, नहीं आता हो तो भी आपने आंसर जरूर करना है, फिर कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है। जो पेपर में हाथ पैर कांपते हैं या टीचर्स के पास जाने में आप डरते हो ना,
या हेजिटेट करते हो, ये सबका कारण यही है कि आप इंटरेक्शन नहीं करते हो, इसलिए आपको आंसर जरूर करना चाहिए। ठीक है, ABC। अब मेरे को ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और आपके पास इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हेरोन्स फॉर्मूला, विच इज स्क्वायर रूट ओवर S minus A, S minus B and S minus C, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पर जो S है इट इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ का सम डिवाइडेड बाय 2। दिस इज नोन एज द हेरोन्स फॉर्मूला। और ये बहुत छोटे में ही बच्चों को, किस क्लास में पढ़ लेते हो बेटा? 6 क्लास में पढ़ लेते हो ये? 6 में कि 7th में? सर 8th में? 8th में बोल रहे हैं बच्चे, 8th में ये फॉर्मूला पढ़ लिया जाता है, हेरोन्स फॉर्मूला है, 8th में ही पढ़ लेते हैं बच्चे फॉर्मूला, बड़ी अच्छी बात। लेकिन अब 8th की बात अब क्यों पढ़ रहे हैं, तो पीछे भी तो कोई कारण होगा। भाई जेई में क्वेश्चन ऐसा थोड़ी आएगा कि मैं तीनों साइड्स का लेंथ दे दूंगा और आपसे पूछूंगा एरिया बताओ, तो आप तीनों साइड यहाँ डाल दो, एरिया निकाल, इतना इजी थोड़ी आएगा क्वेश्चन। यही है भाई, ठीक है, वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम जेई एडवांस, ठीक है, जेई मेन बहुत सबसे मुश्किल एग्जामों में आता है। आप बहुत तगड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तगड़े एग्जाम की तैयारी के लिए आपको भी तगड़ा होना पड़ेगा। तगड़े होने से मतलब है कुछ पूछा और एकदम आंसर आपके जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इसमें आगे। और सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर आपको इस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन समझा रहा हूँ, क्योंकि वेरिफिकेशन करते करते हम 2-3 और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही पॉइंट ऑफ व्यू से डिराइव कर लेंगे यहाँ पर, इसलिए मैं इसका आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन आपको 8th क्लास में नहीं बताया जाता है, केवल फॉर्मूला बताया जाता है और अभी तक आपने इसका डेरिवेशन नहीं सीखा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम इस फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। कुछ चीजों की हमको रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं ये फॉर्मूला वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो एक हमारी सर बात जो है, हाँ बोलो बेटा। सर जेई के एग्जाम में ये डेरिवेशन आएगा क्या? नहीं, जेई के एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है, बट जब आप जेई एडवांस तक का प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो डेरिवेशन जेई एडवांस में भी नहीं आता, लेकिन डेरिवेशन करते वक्त हमारी एक तो कैलकुलेशन इंप्रूव होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको बता दिया, मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आता है। अब क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा। अंदर से का मतलब ये है कि जब मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट उसमें से निकल के आएंगे। अभी मैं आपके सामने वो रिजल्ट रख रहा हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन उन रिजल्ट से पूछा जा सकता है। तो वो रिजल्ट ये है, मैं ये फॉर्मूला वेरीफाई कर रहा हूँ और वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। ऐसे किसी भी ट्राइंगल के लिए सबसे पहली बात हमको जो आता है, ये आपको याद रखना है कि साइन A/2, साइन A/2 है ना। A/2 मतलब क्या हो गया? सब मल्टीपल एंगल। तो साइन ऑफ एंगल ए का हाफ, ये एंगल ए के हाफ का जो साइन का वैल्यू होता है, इट इज स्क्वायर रूट ओवर S माइनस B S माइनस C अपॉन BC। एक बात। दूसरी बात, जब आप इसको डिराइव करोगे ना, तो ये जो डेरिवेशन के मेन पार्ट हैं, जो डेरिवेशन में बन के आ जाते हैं आपके पास एज अ फॉर्मूला, ये बहुत काम के हैं। कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये साइन A/2 और कॉस A/2 ये, ठीक है। और एक चीज आप देखोगे यहाँ पर, आप सभी बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है कि A+B+C जो है वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। अब मैं ये पूछूं आपसे कि बेटा ये बताओ कि A+B-C क्या होगा? फिर A+B-C क्या होगा? तो ये होता है 2S माइनस 2C। अब आप पूछोगे भैया ये कैसे आया? तो सिंपल है, बोथ साइड मैंने 2C सब्ट्रैक्ट कर दिया।
यहाँ 2c और यहाँ भी 2c सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली मैं जब बोथ साइड a सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, b प्लस c माइनस a करूंगा तो ये 2s माइनस 2a आता है, और a प्लस c माइनस b करूंगा तो ये 2s माइनस 2b आता है। तो एक रिजल्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें अभी तक ये एक बात जानते थे कि इसको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं, लेकिन अब आपको आगे जरूरत इनकी भी होगी, तो इनको भी आपने याद रखना है, ठीक है। और ये रिजल्ट कैसे आएंगे, इसी रिजल्ट से आए। यदि मैं इस रिजल्ट में बोथ साइड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2a सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वी गेट दिस रिजल्ट, 2b सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वी गेट दिस रिजल्ट, 2c सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वी गेट दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट से ये तीनों निकल के आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जब हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। मैं इनको भी कैसे बनते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। कैसे आया ये मैं बताऊंगा अभी अगले पेज पर, ठीक है। और ये बन गया तो फिर हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो सब आप देख लीजिए, बहुत काम की बात मैं अब आपके साथ कर रहा हूँ। तो डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नया इंपॉर्टेंट अपन को मिल रहा है यहाँ पर। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में शेयर करिए बेटा। चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। Sir, wait. हाँ, हो गया बेटा। कर दूं, रब कर दूं? यस सर। चलिए। तो Yes, sir. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसका वेरिफिकेशन पहले डाल देता हूँ, फिर ये रिजल्ट मैंने कैसे लिखे वो आपको बता दूँ, ताकि वेरिफिकेशन, अब वेरिफिकेशन केवल 2 लाइन का बचा है। यदि ये आपको रिजल्ट पता है ना तो 2 लाइन में खत्म हो जाता है वेरिफिकेशन। देखो मैं कर देता हूँ। भाई आपने निकाल क्या लिया है, आपने निकाल ये लिया है, आपके पास आपने रिजल्ट क्या बना लिया, आपने रिजल्ट बना लिया sin a/2 का रिजल्ट बना। sin a/2 के लिए फॉर्मूला क्या बना है, पूरे पे रूट है ना, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी, और cos a/2 का रिजल्ट आपने बनाया है। cos a/2 भी बिल्कुल सेम है, वो आपने बनाया है s माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। ये 2 रिजल्ट आपने बनाए यहाँ पे। यदि आपको ये पता होता था, तो अब देखो वेरिफिकेशन कितना इजी। देखो मैं ये कर रहा हूँ वेरीफाई, है ना। मैंने पिछले पेज पे केवल ये 2 रिजल्ट बताया और वो एक रिजल्ट वो बताया। ये हम मान के चल रहे हैं कि अपन को पता है, कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ। वेरिफिकेशन, तो भाई मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्या बताया था, एरिया का हाफ बी सी साइन ए बताया था। ये पहला फॉर्मूला। अब हाफ को तो हाफ रहने देता हूँ, बीसी को भी बीसी रहने देता हूँ। ये जो साइन ए है, इस साइन ए को अपन क्या 2 sin a/2 cos a/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ना अपने पास, क्या होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला sin 2 थीटा, फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ जो एंगल लिखा है उसका आधा आधा एंगल आता है। तो यदि मैं एंगल ए लिखूंगा, यहाँ पर साइन ए लिखूंगा तो यहाँ a/2 a/2 आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ। अब उससे क्या हुआ फायदा, उससे फायदा ये हुआ कि भाई ये 2 कट गए, और 2 कट गए तो बचा क्या, बचा बी सी साइन a/2 और cos a/2। भाई ये तो मेरे को पता ही है, साइन a/2 cos a/2 दोनों का वैल्यू डाल दो यहाँ पर। तो डेल्टा बराबर बी सी साइन a/2 का बेटा वैल्यू कितना है, वो है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी है। और cos a/2 का बेटा वैल्यू कितना है, cos a/2 का वैल्यू है एस एस माइनस ए अपॉन बी सी।
अब आप बताओ हो गया वेरीफाई कि नहीं? ये रूट बीसी इंटू रूट बीसी करोगे, बीसी मतलब अगला स्टेप मैं लिख देता हूँ एक और, न्यूमरेटर न्यूमरेटर पूरा मल्टीप्लाई कर दो। तो जब न्यूमरेटर न्यूमरेटर पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऐसा दिखेगा। और अब आप ये बताओ रूट बीसी को रूट बीसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी कट जाएगा और जो बचा वही तो एरिया था अपना, हेरॉन्स फॉर्मूला। ये प्रूफ है उसका, है ना। तो ये लेकिन पॉसिबल तब हो पाया जब ये पता होगा। तो ये मैंने तो आपको बता दिया कि ये इतना होता है, तो डेरिवेशन करते वक्त ये चीज आती है सामने, ठीक है। तो मैं अब आपको ये वेरीफाई करके बता, वैष्णवी क्या पूछ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ग्रुप में शेयर सर कर कैन यू दो। एक्सप्लेन आंसर? एक मिनट बेटा। सर cos a/2 में एस सी है या एस ए है? एस माइनस नहीं, एस माइनस, सॉरी 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 एस माइनस ए, मैंने यहाँ एस माइनस ए लिखा है, यहाँ भी एस माइनस ए है, हर जगह एस माइनस ए ही है, जो यहाँ है वही एंगल है। ओके वैष्णवी, एस माइनस ए है, करेक्शन कर लेना वहां पे। एक बार और देखिए, मैंने पहला जो फॉर्मूला आपको बताया था, सबसे पहला फॉर्मूला दो साइड एक एंगल दिया, वो अपन ने वेरीफाई कर लिया, तो मैं वो लेके चला। फिर मैं हाफ बीसी को एफ रखा, ये साइन ए को मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा के 2 sin a/2 cos a/2, तो 2 काट दिया, अब ये बचा। अब इसमें sin a/2 और cos a/2 की ये वैल्यू डाल दी, ये दोनों वैल्यू डाल दी। अब ये रूट बीसी जैसे आप पढ़ते हो ना, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, ऐसे ही रूट बीसी इंटू रूट बीसी एक्चुअली क्या है, रूट बीसी को जब रूट बीसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली क्या बनता है, रूट बीसी का स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो एक्चुअली रूट बीसी बीसी बन जाएगा, बीसी से बीसी कट जाएगा और ये अपना हेरॉन्स फॉर्मूला आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए अभी इसका। अब आपको पता ही है अपने पास एक बात रह गई, और वो बात क्या रह गई कि भैया आप बताओ कि ये आए कैसे, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको अगले पेज पर। ठीक है, ये दूसरी केस हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस हमने डिस्कस किया था व्हेन टू साइड इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन। अब मैं दूसरी कंडीशन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, व्हेन ऑल दी 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, तीनों साइड दिए होंगे तो फिर अपन एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे, और है हेरॉन्स फॉर्मूला को वेरीफाई भी कर दिया हूँ, और वेरिफिकेशन करने तक आपको ये दो नई चीजें निकल के आ गई, तो मैं इन दो नई बातों को भी अब वेरीफाई करता हूँ। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, जहां पर अपन एक एक करके दोनों फॉर्मूला को, तो यहां से मैं एरिया हटा देता हूं ये, और अब मैं आता हूं अपने वेरिफिकेशन। और दोनों का जो वेरिफिकेशन है ना, वो बिल्कुल सेम है, और इसलिए जब अपन दोनों करेंगे तो वो रिवाइज भी हो जाएगा। एक को करूंगे मैं पहले बता रहा हूँ, तो जब मैं दूसरे को करूंगा सेम स्टेप फॉलो करूंगा तो वो दूसरा वाला भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, पहला वेरीफाई करते हैं। भाई क्या करना है हमको, पहले वो लिख लेते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट है ये sin a/2, sin a/2 का रिजल्ट कितना है, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस, आप जान ही रहे हो एस, जब भी ट्राइंगल की बात आएगी तो एस सेमी पेरीमीटर होगा। ठीक है, हम इस फॉर्मूला को कर रहे हैं वेरीफाई। अब आपको देखो जेई की जब बात करेंगे तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो नहीं आने वाला है, लेकिन प्रूफ कर रहे हैं तो कैलकुलेशन हमारा इंप्रूव हो रहा है, कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है, जो सिली मिस्टेक बच्चों से होती है एग्जाम में वो दूर हो जाएंगी आप, इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इनको जरूर समझें। अब बात हमारी है कि कैसे लाए गए। तो देखिए,
आप सभी को मैंने एक फॉर्मूला बताया है और वो फॉर्मूला ये है। यहाँ से शुरुआत करता हूँ। आपको बोला था इनको एकदम याद रखने के लिए। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हैं? 4 फॉर्मूले। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन आप क्या लिखते हो? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो। 4 फॉर्मूले हैं, cos के मल्टीपल एंगल के, है ना। आप देखो, आपने जो कॉपी बनाई होगी फॉर्मूला बुकलेट वो सामने रखो। मैं जो फॉर्मूला बोलता हूँ आप मैच करा करो, ठीक है। तो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला आपने लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर मेरे को ये बताएं कि यदि मैं 2 थीटा की जगह पर a ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। इसमें मतलब यहाँ जो एंगल आ रहा है यहाँ उसका आधा आता है। 2 थीटा लिया तो थीटा आता है, a लिया तो a/2 आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब आप ये भी जानते हो cos a का फॉर्मूला, कोसाइन रूल पढ़ा था आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। कोसाइन रूल क्या पढ़ा है भाई? cos a का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? b² प्लस c² माइनस a²। बहुत ध्यान से समझते जाना, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। ये cos a का फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा आपको जो कैलकुलेशन में इशू जाता है ना वो एलसीएम वगैरह में जाता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आप अपना एलसीएम वगैरह जो है वो बहुत अच्छा कर लो, आपको कभी भी कैलकुलेशन में दिक्कतें नहीं जाएंगी। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो बार बार जब मैं कोई कैलकुलेशन करता हूँ तो सबसे ज्यादा कहाँ अटकते हैं? जब एलसीएम की बारी आती है तो बच्चा वहां पे अटक जाता है, सोचने लगता है, ठीक है। तो आप कुछ तो भी करके अपना एलसीएम वो स्ट्रॉन्ग करिए। वो पक्का हो गया ना बेटा, तो आपको कैलकुलेशन में कोई नहीं फंसा सकता है। आप बिल्कुल बढ़िया। और कैलकुलेशन में फंसते हैं बच्चे, इसलिए उसको बड़ा अच्छा करिए। मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, मैं केवल cos a का फॉर्मूला डाला हूँ, ठीक है। अब मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इसको यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर a/2 को लेफ्ट हैंड साइड और इसको यहाँ पर, ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप? भाई 2 साइन स्क्वायर a/2 जब यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। और अगला स्टेप 2 साइन स्क्वायर a/2। अब मैं 2bc को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 ले लेंगे। तो 2bc को यहाँ और 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दो, 2bc बन जाए 2bc। फिर जब 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब आपको इतनी कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले, फिर मैं अगले पेज पर आता हूँ, मतलब साइड वाले पेज पर आता हूँ। क्या किया है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 थीटा की जगह a लिखा तो यहाँ a/2 हो गया। कोसाइन रूल डाला है, इसको यहाँ ट्रांसफर किया, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ठीक है, डन। चले आगे। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एज सच पकड़ के चलाऊं, 2 साइन स्क्वायर a/2। राइट हैंड साइड में सबसे पहले मैंने a² लिख दिया, और अब जो बचे हुए 1 2 3 टर्म्स हैं इसमें माइनस साइन कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन ले लोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। a² सबसे पहले लिखा और इन तीनों में माइनस साइन कॉमन ले लिया। क्यों लिया अभी आपको समझ में आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड का 2 साइन स्क्वायर a/2 इसको तो हाथ ही नहीं लगा रहे हो। ये जो 3 टर्म्स लिखे हैं काय का फॉर्मूला होता है बेटा, ये b माइनस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसे ही होता है ना फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर का। और अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ आइडेंटिटी, a² माइनस b²। आपने पढ़ा है a² माइनस b² का आइडेंटिटी क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो एक ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करेंगे, पहला और दूसरा का सम, और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा। और नीचे 2bc ऐसा है।
अब आप मेरे को ये बताओ, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? अभी बताया था, इसको कितना लिखेंगे? 2s माइनस 2c लिखते हैं, और इसको कितना लिखेंगे? 2s माइनस 2b, जो भी पिछले पेज पे आपको बताया था। और नीचे कितना है? 2bc, और ये किसके बराबर चल रहा है? ये 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट आ गए अपन अपने रिजल्ट पर। भाई ये वाले ब्रैकेट से एक 2 कॉमन आएगा, भाई ये वाले ब्रैकेट से भी एक 2 कॉमन आएगा। भाई अंदर बचेगा क्या? अंदर बचा है s माइनस सी, एस माइनस बी। नीचे क्या बचा है? नीचे 2bc बचा है। एक 2 तो यहाँ से और एक 2 यहाँ से उड़ गया। उड़ने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट जैसे ही मारा वैसे ही हाथ में रिजल्ट आ गया, s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। डन, वी वेरीफाई अवर रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे, इतने से बच जाओ। ये सब साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियंस ने सोचा है, सोच के बाद इतनी उठापटक करने के बाद वो हेरोन्स फॉर्मूला तक पहुंचे थे, जो अपन चुटकियों में लगा देते हैं और आंसर ला देते हैं। लेकिन बिल्कुल कंफर्म है कि जेई में तो ऐसा सवाल नहीं आएगा कि तीनों साइड की लेंथ बेटा 2 है, 3 है, 4 है, एरिया बताओ। इतना इजी सवाल तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा जरूर। अब मैं आपको क्या बोला था, ऐसे ही मैं cos a बाई 2 का फॉर्मूला वेरीफाई करूंगा, तो ये सारे स्टेप्स रिवाइज हो जाएंगे। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स में कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट हो कहीं पर तो पूछ लीजिए, अदरवाइज रिवाइज तो हो ही रहा है आपका। जब मैं कॉस वाला फॉर्मूला अभी आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना। एक बार और समझो। अब स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में शेयर करो, कोई डाउट हो तो पूछो। पेज नंबर 6 पे चलते हैं। फॉर्मूला साइन की जगह पर क्या हो जाएगा? अब कॉस का बनाएंगे, कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। कॉस ए बाई 2 का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है? कॉस ए बाई 2 का फॉर्मूला आपने लिखा है एस माइनस ए अपॉन बी सी, है ना। ये कॉस ए बाई 2 का फॉर्मूला है। इनको थोड़ा पास पास कर दो, देखने में अच्छा दिखने लगता है ना। कॉस ए बाई 2 का फॉर्मूला है एस माइनस सी अपॉन बी। क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अभी मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में लिखा था, क्योंकि मेरे को साइन वेरीफाई करना था। अब मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म्स में भी जानता हूं। तो cos के टर्म्स में ये फॉर्मूला कितना होता है बेटा? cos के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। आधा कर दो। जब यहाँ 2 थीटा की ये जगह a डालेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। अब cos a का तो फॉर्मूला यही डलेगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब इंटरचेंज करेंगे। अब अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये वाले 1 को बस यहाँ पर ट्रांसफर कर, ये वाला 1 जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर। जब ये 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। हो गया ये प्लस 1, इधर आके प्लस 1 हो गया। और यहाँ पर क्या बचा? 2 cos स्क्वायर a बाई। ठीक है, इंटरचेंज हो गए। बस कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया है, ये वाला 1 को इधर ट्रांसफर मार दिया, 1 प्लस हो जाता है। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो कॉस है, तो 2bc मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या आएगा? इंटरचेंज किए बेटा 1 को ट्रांसफर किया है, बस और कुछ नहीं किया। ये 1 प्लस कर दिया है। ठीक है, अब क्या मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि पहले से लिखा हुआ था, अदरवाइज मेरे को यहाँ पर ये वाली टर्म लिखनी पड़ेगी और यहाँ पर ये टर्म लिखनी पड़ेगी। मेरे पास ऑलरेडी पहले से यहाँ पर बना हुआ है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है ना। चलिए, ये पहला पार्ट कंप्लीट है। इतनी बात में कहीं कोई डाउट है आपको पूछ लीजिए। मैंने अभी तक cos 2 थीटा का फॉर्मूला लेके चले हैं, फिर cos a का फॉर्मूला डाला है,
फिर 1 को ट्रांसफर किया तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 बराबर आ जाएगा 1 प्लस इतना। फिर एलसीएम लिया है तो 2bc क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे पार्ट 6। तो लेफ्ट हैंड साइड सच है, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं। ये देखो ये कॉस हो गया, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 है ना। अब क्या करेंगे, ये जो पहले 3 टर्म्स हैं, इन पहले 3 टर्म्स को आप b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये पहले 3 टर्म्स क्या बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 टर्म्स हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस क्या है e। ठीक है, नीचे का 2bc ऐसा है। अगला स्टेप भी वही लिख देता हूं। अगला स्टेप वही है। ठीक। अब आप किसको क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में दोनों का सम। तो जब दोनों का सम करोगे तो b प्लस सी प्लस ए आएगा, b प्लस सी प्लस ए आएगा, और एक ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस तो क्या आएगा, b प्लस सी माइनस ए, नीचे का 2bc अच्छा। अब आप ये बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 2s होता है। तो अब इसकी जगह पर क्या बनेगा 2s, और b प्लस सी माइनस ए कितना होता है, 2s माइनस 2a, है ना। तो अब यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, तो बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, यहाँ पर s बचा और यहाँ पर s माइनस a बचा। 2bc सच है, सच है। 1 2 कट गए, यहाँ तो सब जगह कॉस चल रहा है, कॉस है, ये कॉस, ये भी कॉस, स्क्वायर रूट लेंगे तो भी कॉस आएगा। और अब बचा क्या अंदर, यहाँ रूट के अंदर बचा है, जब आपने स्क्वायर रूट डाला तो s बचा, s माइनस ए बचा, और नीचे क्या बचा, ये रिवाइज हो गया और ये फॉर्मूला वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, आप खुद से करके भी ट्राई देखिएगा इसको, इजी चीजें हैं। ठीक है, अदरवाइज जो ब्रैकेट में बात लिखी है ना, आप उतना लर्न कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। हेरोन्स फॉर्मूला के वेरिफिकेशन के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं, और आगे 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 ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर भी क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इन साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 से। मैं आगे ये हेडिंग, कंप्लीट हेडिंग आपको एक बार फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला वेरिफिकेशन। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। हमारे पास दूसरी कंडीशन कंप्लीट है, जब आपको ट्राइंगल के दो साइड, सॉरी, व्हेन ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन देन वी यूज हेरोन्स फॉर्मूला। अब आपको जितनी बात आज आपने पढ़ी उनमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक आपने पढ़ा है पहला फॉर्मूला, व्हेन टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन, वेरिफिकेशन किया है उसमें अपन ने। फिर दूसरा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, व्हेन ऑल दी थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, तो वी यूज हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला अपन 8th क्लास से पढ़ लेते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन आज वो दिन था जब अपन इसको वेरीफाई किए हैं हेरोन्स फॉर्मूला को। ठीक है, कितनी मेहनत लगती है आपने देख लिया होगा, और फॉर्मूला अब अपने पास तैयार है। क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको बताऊंगा। आपको एक शीट मैंने क्वेश्चन की दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है, वो शीट से आप क्वेश्चन बनाइए और इन बातों का आप प्रैक्टिस करिए। अब मेरे पास यहाँ पर 2 केसेस और हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में। अब मैं थर्ड केस इसमें बताऊंगा, जब आपको, अभी आपने क्या पढ़ा था सबसे पहला केस, जब 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल दिया। अब आपको थर्ड केस में बताऊंगा, जब 2 एंगल और इंक्लूडिंग साइड दिया हो, मतलब जैसे मैं एंगल ए दे दूं, एंगल बी दे दूं और स्मॉल सी दे दूं, उनके बीच में इंक्लूडिंग साइड, तो 2 एंगल और एक साइड देंगे तो फिर आप एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक और कंडीशन है कि जब आपको तीनों साइड और सर्कम रेडियस दिया है तब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 वेरिफिकेशन और है जिनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बड़ा है वो। ठीक है, तो इनको कल की क्लास पे अपन डाल रहे हैं, और फिलहाल आप तब तक इनको रिवाइज करिए, इनमें कोई डाउट है उनको निकाल लीजिए। कल की क्लास में आपके डाउट डिस्कशन के बाद अपन बाकी के 2 पॉइंट्सों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभरात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय बाय बेटा, बाय एवरीवन, Bye. बाय बेटा, बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन, बाय।
गुड नाइट सभी लोगों को, सर बहुत बहुत गुड नाइट। Bye, हाँ sir. बोलो बेटा। सर बाय इसका बेटा। एपीपीएस एक और एपीपीएस क्या बोले बेटा तन्मय? इसका एपीपीएस एक और बार भेज दो एक और बार भेज दो मतलब एक और ग्रुप भेज दूं? में। एक और भेज वही- दूं? नहीं नहीं नहीं, वही वही एपीपीएस एक और बार भेज दो। ठीक है ओके, चलिए तो बाय एवरीवन। बाय सर।